हाँ जी। तो आर मैक्स कब होगा? द वैल्यू ऑफ आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। इसमें एक और कंसेप्ट आता है जिसमें क्वेश्चन आता है आर मैक्स के, कि आर मैक्स एक और होता है बेटा, आप थीटा एंगल पर फेंको किसी चीज को, या 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों केसेस में जो रेंज है वो सेम होगी। द रेंज इज सेम। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं 30 डिग्री पर फेंक रहा हूँ और यहाँ गिर रहा है 30 डिग्री पर, तो 90 - 30 क्या होगा? 60 डिग्री पर भी मैं फेंकूंगा तो रेंज सेम होगी, हाइट नहीं, रेंज सेम। और ये प्रूव भी कर सकते हैं। आपका आर का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ऑफ आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आर का है, आप R1 निकालिए। थीटा की जगह कितना रख दीजिए? 90 - थीटा। तो 290 - थीटा, थीटा की जगह 90 - थीटा रख दिया अपॉन जी। सॉल्व करिए। यू स्क्वायर साइन 180 - 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। साइन 180 - 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है। क्या रिजल्ट आया R1 का? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये दिस इज सेम आया R1 होगा, मतलब थीटा और 90 - थीटा के लिए द रेंज इज सेम। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। कुछ नहीं है, वो यही है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो उसमें तो कुछ है ही नहीं है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब, मान लीजिए एक कोई सी भी चीज है, ये यहाँ है, हाइट है, कुछ है, यहाँ से किसी चीज को ऐसे फेंका यू वेलोसिटी से, कैसी आएगी? ये आएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसी, ये मान लीजिए एच हाइट है जिससे फेंका। ठीक है बेटा, ये है हॉरिजॉन्टल। अब आप देख सकते हो, जब हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी का ये पूरा यूएक्स है, मतलब इनिशियल पॉइंट पर ही यू वाई क्या है? जीरो। एस वाई पहले से दिया है, एक टावर है जिसकी हाइट एच है, जिससे चीजों को फेंका है। चलो, हमें दो चीजें निकालनी है। हमें पहले तो टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे? आप एक काम करिए, आपको यू वाई जीरो पता है, आप वर्टिकल, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सबसे पहली चीज हम टाइम निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा। टाइम कैसे निकालेंगे? इसमें वर्टिकल मोशन की इक्वेशन से निकालेंगे। वी आर गोइंग टू टेक वर्टिकल मोशन। चलिए, ये पॉइंट कुछ मान लीजिए ओ, ये पॉइंट मान लीजिए ए, ओ से ए तक का वर्टिकल मोशन लेते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक वर्टिकल। जब यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल लेंगे तो बताइए यू वाई क्या है? जीरो। ए वाई क्या होता है? ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, प्लस। एस वाई कितना है? एच। टी कितना है? टी मान लीजिए। कौन सी इक्वेशन लगा दीजिए? एस, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। जो जो डाटा है उस हिसाब से लगा दीजिए। एस वाई, यू वाई, ए वाई। एस वाई क्या है? एच। यू वाई क्या है? जीरो। हाफ जी टी स्क्वायर। टी क्या आ गया? टी स्क्वायर आ गया 2h अपॉन जी। टी क्या आ गया? रूट आता है, रूट। टाइम पीरियड याद रखिए 2h अपॉन जी। एच आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, आपका जी आ जाएगा, ये तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज रिगार्डिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, 2h अपॉन जी। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज पूछते हैं कि रेंज क्या है? ये रेंज, एस एक्स निकालो। बहुत आसान हो जाता है, जब टाइम आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लगा दी। क्या निकालना है? रेंज, हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन। चलिए, जब हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लगाओगे तो यू एक्स क्या है? यू, क्योंकि जो पूरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो यू एक्स थी।
ए एक्स क्या होता है हमेशा? 0। एस एक्स क्या है? आर। टाइम तो टाइम रहता है ना, टाइम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2h/g। लगा हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसे क्वेश्चन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स यू एक्स एस एक्स। ए एक्स इज 0 तो ये पूरा पार्ट 0। एस एक्स क्या है? आर। यू एक्स क्या है? यू। टी क्या है? √2h/। यार ये रेंज का आगे सीधा फॉर्मूला याद रखना है तो सीधा फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और है, मैंने आपसे कहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको प्रोजेक्टाइल आता है। द न्यूमेरिकल सेक्शन वी आर गोइंग टू डू आफ्टरवर्ड। अब देखिए, अब हम आते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में क्या क्या करना है? वेक्टर में थ्योरी है ही नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन जो भी है वो देखते हैं। सो इफ वी आर गोइंग टू डील विथ वेक्टर्स बेटा, जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए वेक्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पहली चीज ये, और हम देखेंगे आज। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। बस यही सब है, कुछ है ही नहीं। दीज आर ऑल आर द थिंग्स, और ये सारी देखेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली मल्टीप्लीकेशन में जैसे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है। एक चीज और आ जाती है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो पहले पढ़ेंगे। ये भी कोई खास नहीं, आ जाएगा एक में। ठीक है बेटा, तो वेक्टर इज अ स्मॉल मॉड्यूल बट टिपिकल। थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले डॉट और क्रॉस, मतलब अच्छे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट देखा जाए तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर जैसे हमने पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इंपॉर्टेंट है। एक ही डेरिवेशन है जो आता है, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, वो आज बता देंगे। पहले वो ट्राइंगल लॉ से ही होता है, इसलिए मैं इसमें एक और है एडिशन में, पॉलीगॉन लॉ, जो वी हैव गिवन इन द टेस्ट। कुछ नहीं है, वो है ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये सब। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू सी वन बाय वन, वी आर गोइंग टू सी, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी। जस्ट वेट अप। हाँ जी, देखिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले वेक्टर क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम देख चुके हैं, जैसे ए, ये लगा है तो ये वेक्टर है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड ए अकेले से शो करते हैं, और ए कैप से इसका डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो दिस पार्ट इज शोइंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस पार्ट इज शोइंग इट्स डायरेक्शन। अब आ, इसको कभी कभी मैग्नीट्यूड को ऐसे भी शो करते हैं कि पूरा वेक्टर लगा के इसको मॉड लिख देते हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है, ये और ये हम सिखा सकते हैं।
ये ए कैप क्या होता है, दिस इज, इसको हम रीड क्या करते हैं, ए कैप। ये एक मैंने बताया था एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ए वेक्टर और ए कैप में क्या अंतर है, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। इसी का जब एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो यूनिट वेक्टर में ये अंतर है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। समझ गए, एक चीज फिक्स करते हैं। तो कैप और एरो में ये अंतर। तो जब एक वेक्टर लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे, और डायरेक्शन, क्योंकि जब इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है ए कैप का, तो इसलिए डायरेक्शन शो करेगा। वैसे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड शो करता है, एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो अगर एक दूसरी लेंथ बना दी जिसकी लेंथ डबल है, देखो डायरेक्शन सेम है, लेंथ डबल है, तो ये जो दूसरा वेक्टर मान लीजिए अगर एक बी वेक्टर है, तो ये जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड डबल है, तो 2 ए वेक्टर के भी। मतलब किसी वेक्टर को जब एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है या घट जाता है। जैसे मान लीजिए एक तीसरा वेक्टर है, सी वेक्टर, जिसमें लेंथ आती है, इसके मुकाबले लेंथ आती है और डायरेक्शन सेम है, तो क्या कहेंगे, हाफ ए। ठीक है, याद आ गया। अच्छा, जब किसी, जैसे एक चौथा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए से अपोजिट है, ए से डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम, तो किसी भी वेक्टर को जब इन्वर्ट करते हैं तो माइनस ए वेक्टर, माइनस क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन उल्टा हो गया डी वेक्टर का, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। तो डी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये है कि डी और ए का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। दिस हैज बीन तो दिस हैज बीन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाँ, एरो वाइज। अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। दो तीन जो इंपॉर्टेंट वेक्टर है बस वही बताऊंगा। पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब होंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब सभी के इनिशियल पॉइंट, देखो ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है वेक्टर का, जब सब बहुत से वेक्टर्स हैं जिन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, दे ऑल आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, या को इनिशियल वेक्टर कहेंगे एग्जैक्टली। कोलिनियर मतलब एक ही प्लेन में भी होते हैं तो कोलिनियर। ठीक है। एक और आता है जीरो वेक्टर, ये ऐसे शो करता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन पता नहीं, दैट इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, क्योंकि स्वाभाविक है जब मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो डायरेक्शन की क्या बात करें, नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। हाँ जी। इसके बाद जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज ही लोग पूछ लेते हैं, जैसे किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को जोड़िए, रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम वेक्टर। लेकिन किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, वो जीरो वेक्टर बना दे, ये पूछ सकते हैं। When a zero vector is multiplied to any vector, it becomes a zero vector. But it is added to any vector, there is no change in the vector. Next vector, last सबसे important types of vector में कौन सा है, a unit vector, जो थोड़ा हमने अभी बताया। एक ऐसा वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैप से शुरू करते हैं, एक कैप। इसका खुद का किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें मॉड लगाते हैं। किसी भी वेक्टर पे अगर कैप लगाए तो उसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या है, वन, डायरेक्शन क्या है, कुछ भी हो सकता है, कॉल्ड यूनिट। मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, डायरेक्शन कुछ भी है नहीं। ठीक है। अब आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताया था, किसी वेक्टर को कैसे शो करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा, एक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेगा, पूरा वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए। अब हमारे पास तीन डायरेक्शन होते हैं,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों डायरेक्शन के अलोंग हम यूनिट वेक्टर्स निकालें। मतलब हमने पहले फिक्स कर दिया कि भैया अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो यूनिट वेक्टर ये है। तो हमने कहा जब आप एक्स डायरेक्शन में जाते हो तो आई कैप होगा, जब आप वाई डायरेक्शन में जाओगे तो जे कैप होगा, और जब आप जेड डायरेक्शन में जाओगे तो के कैप होगा। आपको पता है यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो सिर्फ क्या शो करता है, डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कहते हैं यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। बेटा ए कैप है उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड वन है, और डायरेक्शन हमने पहले कर दिया कि अगर आई है मतलब एक्स को शो कर रहा है। ठीक है। और तो मतलब वी हैव एज्यूम, हमने ये पहले ही बता दिया है कि इसमें एक्स वाई जेड क्या होने वाला है, इसलिए वो दिक्कत आने वाली नहीं। समझ गए? एक मिनट। ठीक है, ये क्लियर है? आगे देखिए। तो आई कैप, जे कैप और के कैप आ रही यूनिट। अच्छा, किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? जैसे मैंने कहा कि मैं 2 मीटर एक्स में चला, फिर 3 मीटर वाई में चला, तो मैं 2 मीटर चल रहा हूँ प्लस एक्स डायरेक्शन में, और फिर मैं 3 मीटर चल रहा हूँ प्लस वाई डायरेक्शन में। मैंने कहा मेरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करो। कैसे करोगे? एक ए वेक्टर बना, 2 मीटर मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अभी बताया, पहले मैग्नीट्यूड लिखो फिर उसका डायरेक्शन लिखो। तो 2 हो गया मैग्नीट्यूड, प्लस एक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई के, 2 आई के, प्लस वाई में कितना चले, 3, और वाई का यूनिट क्या क्या होता है, जे। तो 2 आई प्लस 3 जे अपने आप शो हो रहा है। अगर सिर्फ 2 आई लिखा है तो आप अंडरस्टूड है, आपको समझ आओगे 2 क्या है मैग्नीट्यूड और आई क्या है डायरेक्शन। मतलब जो भी है, जैसे मैग्नीट्यूड अगर डिस्टेंस है तो 2 मीटर है और एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, अगर फोर्स है तो 2 न्यूटन है एक्स डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है। ऐसे ही मैंने फिर अगर आपसे कहा कि मैं अगर 2 मीटर माइनस एक्स में चल रहा हूँ, 3 मीटर प्लस वाई में चल रहा हूँ, और 4 मीटर माइनस जेड में चल रहा हूँ, बताओ वेक्टर। बहुत आसान है, ये वेक्टर मान लो एक्स डायरेक्शन है प्लस आई है, तो माइनस एक्स में माइनस आई होगा, तो -2 आई। वाई में कितना चल रहे हैं, +3 जे, और जेड में कितना चल रहा है, -4 के। ये हो गया, ये आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप कभी भी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो एक्स वाई जेड के अलावा, यू कुड डू इट इन दिस वे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब एक चीज समझो, हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। हम किसी वेक्टर को, अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे किसी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, लेकिन हमने एक और रिप्रेजेंटेशन देख लिया वेक्टर का, किसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म, ए एक्स आई, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ए वाई जे वाई डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट, और ए जेड के जेड डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट। फिर आप कहोगे सर ये रिप्रेजेंटेशन अलग है और ये रिप्रेजेंटेशन अलग है वेक्टर का। हाँ, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर के अलग अलग डायरेक्शन वाइज। इसमें हम क्या करते हैं, पूरा मैग्नीट्यूड और पूरा डायरेक्शन अलग अलग। इसमें पूरा मैग्नीट्यूड पूरा डायरेक्शन। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर इस वेक्टर से इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते क्या? अगर ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। कैसे? फॉर्मूला देखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, रूट ऑफ जो आई जे के कंपोनेंट है इनका रूट स्क्वायर करके रूट कर, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड। जैसे अगर ये एक वेक्टर था, आपके पास ये वेक्टर क्या था, -2 आई +3 जे -4। आपने कहा सर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या कर दो, रूट आई का कंपोनेंट क्या है, -2 इसका स्क्वायर, जे का कंपोनेंट क्या है, +3 इसका स्क्वायर, के का कंपोनेंट क्या है, -4 इसका स्क्वायर। जब आप तीनों की करोगे क्या जवाब आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 √29। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो कभी भी ऐसे भी आ सकता है, आपको कंपोनेंट दिए हो, आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये तरीका। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हो बाद में सिखाएंगे, इसी वेक्टर का मतलब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा।
ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ लो। यूनिट वेक्टर, खुद का मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन कुछ नहीं, लेकिन एक्स वाई जेड पे अलाउंग तीन वेक्टर, यूनिट वेक्टर डिफाइन किया। आई कैप, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन माइनस एक्स, जे कैप, के कैप, देयर कुड बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समवॉट एक वेक्टर। वेक्टर के बाद आता है मेन चीज, दैट इज वी हैव टू सी द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि वेक्टर को जब आप जोड़ने जाते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अकेला नहीं होता। जब हम वेक्टर को जोड़ने जाते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ विद द मैग्नीट्यूड देयर इज आल्सो डायरेक्शन भी। ठीक है, तो जब वेक्टर को जोड़ने जाते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी जोड़ना है, और रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसलिए यहाँ पर जैसे 2 मीटर ईस्ट में चले, 4 मीटर वेस्ट में चले, बताओ कितना चले? तो 2 और 4 6 तो क्या दोगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट प्लस वेस्ट नहीं पता। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बनती है। अगर एक भी कोई चेंज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन भी चेंज होने से ओवरऑल वेक्टर की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था, मैग्नीट्यूड थ्रू आउट सेम था लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसलिए ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। और एडिशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है किस मेथड से? वी विल सी एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ। मेरी आवाज साफ आ रही है? आई एम ऑडिबल ना टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, स्क्रीन साफ दिख रही है? ठीक। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिए, जैसे एक ही वेक्टर, किसी वेक्टर को पैरेलली मूव करने से कोई अंतर आता है क्या? किसी वेक्टर को पैरेलली मूव करने से नहीं। क्योंकि जैसे ये वेक्टर को यहाँ लाओ चाहे यहाँ ले जाओ, क्योंकि ना तो लेंथ चेंज हो रही है ना एरो चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मीन्स किसी वेक्टर को पैरेलली मूव करने से उस पर कोई अंतर नहीं आता है, पहली चीज। तो अब ऐसे ही समझिए कि मेरे पास दो वेक्टर थे, एक ए वेक्टर है और एक मेरे पास बेटा बी वेक्टर। मुझे इन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है ग्राफिकली। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, आप एक काम करिए, इस बी को यहाँ पैरेलली मूव करके इससे जोड़ दीजिए। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल की जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनको ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड बना दो। तो जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, दैट विल गिव द रिजल्ट। लेकिन अब एक दिक्कत थी कि जब एक वेक्टर है तो एरो इसमें ऊपर भी लग सकता है, एरो नीचे भी लग सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उससे। तो ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, वो कैसे पता चलेगा? उसका तरीका सुनो। जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो बेटा मेरे लिए ये हेड होता है, ये टेल होता है। तो एक वेक्टर का टेल देखो दूसरे के हेड से जुड़ा है, मतलब एक वेक्टर खत्म हुआ दूसरा शुरू। मतलब ये सेम सेंस में है, जिनको जोड़ना है हमेशा ऐसा ही होता है। दो वेक्टर्स इनको जोड़ना है, दे विल बी द एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम सेंस, सेम डायरेक्शन, एक खत्म दूसरा शुरू। और जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट सेंस में होगा। तो ये अगर ऐसे है तो ये अपोजिट होगा, मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा होगा मतलब एरो यहाँ जाएगा। अगर ये ऐसा हो रहा था तो एरो यहाँ। ये रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है वो क्या होगा, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपने जोड़ दिया, यू हैव एडेड ए वेक्टर। अब आप एक चीज देख रहे हो, आप एक चीज गौर करिए कि जब एक वेक्टर ऐसा जा रहा था, समझ रहे, एक वेक्टर ऐसा जा रहा, ये दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा था, रिजल्टेंट कहाँ है? ना यहाँ जा रहा ना यहाँ जा रहा, रिजल्टेंट कहाँ जा रहा? रिजल्टेंट कहीं और जा रहा है। समझ गए ना? जब इसको और इसको जोड़ा, रिजल्टेंट ना तो ए के डायरेक्शन में ना बी के, मैग्नीट्यूड भी अलग है रिजल्टेंट का और डायरेक्शन भी और बी से अलग। गेटिंग माय पॉइंट?
और ऐसा प्रैक्टिकलिटी में होता है। जैसे एक पिलर खड़ा हुआ है, दो लोग खींच रहे हैं। आप एक पिलर खड़ा हुआ है, रस्सी से दो लोग खींच रहे हैं, एक यहाँ खींच रहा है, एक यहाँ खींच रहा है, ना पिलर यहाँ जाएगा ना पिलर यहाँ जाएगा, कहीं बीच में जाता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, समझ गए ना, ना एक है, दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये रिजल्टेंट में दोनों चीजें आ गई, इसकी मैग्नीट्यूड भी, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये एरो क्या शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन। दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसी में ये लोग पॉलीगॉन लॉ पढ़ा देते हैं बहुत, तो इसका आपके पास स्टेटमेंट है, इसमें पॉलीगॉन कैसे बना देंगे, सॉरी पॉलीगॉन नहीं, पैरेललोग्राम। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ठीक है। आप एक काम करो, ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ बनाओ ए वेक्टर, ये बना दो ए वेक्टर, और बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ बनाओ बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए। क्या बन गया? अब मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं बना, आप एग्जैक्टली जब बनाएंगे तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों, दिस इज अ पैरेलल। तो अब पैरेललोग्राम में वो कहते हैं कि अगर एडजेसेंट साइड पता है तो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट है। बात तो वही हो गई ना यार, ठीक है। if the two adjacent side of a parallelogram are represented by the two vectors which to be added, then the diagonal will give the resultant vector। बात वही है, that's why, ठीक है। this is parallelogram law of vector addition, ये parallelogram law of vector addition। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए। अब ट्राइंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम, अब पॉलीगॉन लॉ हो गया। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, जैसे दो वेक्टर नहीं है, बहुत सारे जोड़ने हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, एक डी वेक्टर। कुछ मत करो, सबको क्या बनाते चले जाओ, एक से दूसरे को जोड़ते चले जाओ, एक का हेड दूसरे के टेल से, देखो सेम सेम जोड़ा है, सबको ऐसे जोड़। फिर रिजल्टेंट कैसे आएगा, अपोजिट साइड, पहले के याद, क्या आगे आ रहा है, ए बी सी डी, समझ गया, सेम सेंस में जोड़ते चले जाओ, फिर अपोजिट सेंस में रिजल्टेंट आएगा। अच्छा, मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ कैसे, सुनो। पहले ए और बी को जोड़ो, ए और बी को जोड़ोगे तो मान लो ये मिल गया, देखो इसका हेड इसके टेल से जुड़ा, ये रिजल्टेंट है, ये हो गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी एक है और ये सी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कर दो, देखो इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है, ये दोनों से बात करो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये मिल गया ट्राइंगल लॉ से। अब ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, क्या मिल गया, हाँ। तो आप ऐसे दो दो को जोड़ते चले जाओ, आपका अपने आप जवाब आ जाए, ठीक है। तो दिस हैज बीन क्लियर है, तो दिस हैज बीन, समझ रहे? तो देखिए बेटा, दिस हैज बीन ट्राइंगल लॉ बता दिया, पैरेललोग्राम लॉ बता दिया, और पॉलीगॉन लॉ बता दिया। अच्छा, अब इसका लास्ट एक डेरिवेशन है विच वी आर गोइंग टू डू। तो इस डेरिवेशन में जो चीज देखनी है नेक्स्ट डेरिवेशन में, ये बेटा डेरिवेशन में ये देखो, जैसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर दो का निकाला था, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें थी। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैग्नीट्यूड अलग बताओ और डायरेक्शन अलग बताओ, ठीक है। तो हम वही करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक ही डेरिवेशन है जो इसमें आता है, तो हेडिंग है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं करना है, एक डेरिवेशन है, जैसे वही करना है, ए वेक्टर है तुम्हारा, बी वेक्टर है बेटा, और ये मेरा रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इसको शुरू, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। अच्छा, आपको इसको एक अगर मैं ट्राइंगल मान लूं, पी क्यू और आर, दिस इज, तो आपको पता है पी क्यू लेंथ का मैग्नीट्यूड
जो पी क्यू लेंथ का मैग्नीट्यूड है वो ए है। ए वेक्टर तो डायरेक्शन सहित है, अगर सिर्फ लेंथ लेंगे तो मैग्नीट्यूड है। क्यू आर का मैग्नीट्यूड मतलब जो लेंथ है वो क्या है, बी वेक्टर का बी, और पी आर का मैग्नीट्यूड आर। ये क्लियर है। हमने इस लाइन को एक्सटेंड क्यों किया मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे आर वेक्टर का आर चाहिए, मैग्नीट्यूड अकेला चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको और इसको एक्सटेंड करके एक एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। इस पॉइंट को नाम कुछ भी दे दीजिए, जैसे हमने इसको नाम एम दे दिया। ठीक है, एक ट्राइंगल लीजिए पी आर एम। वी आर गोइंग टू टेक अ ट्राइंगल पी आर एम। जब एक ट्राइंगल पी आर एम लीजिए, ये एंड दिस, ये हमारा एक ट्राइंगल, इसमें ये आर पॉइंट है, ये पी पॉइंट। ठीक है, अब बेटा देखिए, बेटा क्लोज द आइज, माइक बंद हो गया। अब देखो, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या आएगा पाइथागोरस, पी आर स्क्वायर पी एम स्क्वायर और आर एम या एम आर, ये हो गया। इस पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम प्लस एम आर, ये हो गया। हाँ, ये है। अब सुनो, बस वैल्यू रखनी है। पी आर तो हमारा आर आ गया, पी क्यू ए है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। क्यू एम नहीं पता यार, ये तो मैंने बनाया क्यू एम, और एम आर भी नहीं पता, ये मैंने बनाया। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आएगा आर का वो ए और बी की टर्म्स में आएगा। तो अच्छा एक चीज और सुनो, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ये होगा। मैंने आपको बताया था ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ए से बी जब जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये होगा थीटा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये थीटा है, ये लेंथ बी है, ये क्या आएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आप राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेना, ये ये और ये थीटा है, ये क्यू है, ये एम है और ये आर है, ये बी वेक्टर मतलब लेंथ बी है। आपको ये निकालना है, तो एक बार साइन थीटा लगाओ इसमें। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज एम आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू आर। तो एम आर क्या है, क्यू आर साइन थीटा। ठीक है, ये एम आर की वैल्यू आ गई, ये चाहिए होगी। और किसकी चाहिए, क्यू एम की। कॉस थीटा लगा देते हैं, कॉस थीटा क्या आएगा, बेस क्यू एम अपॉन एम आर अपॉन क्यू आर, सॉरी। तो क्यू एम क्या आ जाएगा, क्यू आर कॉस थीटा। क्यू आर क्या था, बी, तो एम आर क्या आ गया बोलिए, बी साइन, और क्यू एम क्या आ गया, बी कॉस थीटा। आ गए ना। अब चलो सबकी वैल्यू रख, वी विल पुट द वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दो। पी आर क्या है, आर, आर, पी क्यू क्या है, ए, क्यू एम क्या है, बी कॉस थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर। एम आर क्या है, बी साइन थीटा, होल स्क्वायर। बस ये पुट ऑल द वैल्यू। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दीजिए। आर स्क्वायर, इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू ए बी कॉस थीटा। इसका खोलेंगे तो बी साइन थीटा का क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लें, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस टू ए बी कॉस। हाँ जी, ये हो गया। अब आपको पता है